इवन जो आज प्रधानमंत्री जी हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था नहीं होती तो आज वो शायद प्रधानमंत्री नहीं होते। और प्रधानमंत्री जी का ये नैतिक दायित्व बनता था कि आपको समाज ने नकार दिया है। गई थी तो ये क्या ज़रूरत पड़ी कि 2-3 जून की रात के अंदर उन मूर्तियों को हटाकर और पीछे रखवा दिया गया। ये बाबा साहब के साथ इसने किया है मोदी ने, और उस मूर्ति को पीछे जाके स्थापित करवा दिया गया ताकि दिखाई ना दे मेन डोर के अंदर। सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन छेड़ेंगे। देश का विकास कैसे किया जा सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक किस तरह से व्यवस्था ली जा सकती है। जो हमारे आह्वान पर यहाँ पर आए हैं, ये साथियों सिंबॉलिक है। अगर मूर्ति को नहीं हटाया गया, वो अपने पूरे स्थान पर नहीं लगाया गया, तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा और तब तक ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि जो एडवोकेट कम्युनिटी है, पार्लियामेंट की एक तरह से जो हमारे देश में व्यवस्था है उसके मतलब तीसरा पिलर माना जाता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका के हम लोग मजबूत स्तंभ हैं। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि न्यायपालिका बिना एडवोकेट के सहयोग के बिल्कुल भी नहीं चल सकती। और ये सबको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से मूर्तियों को हटाया गया और मूर्तियों को हटाकर जो एक हमारा आंदोलन था उसको ख़त्म किया गया। देखिए, मूर्ति हमें बहुत प्रेरणा देती थी और ये घर घर में ये प्रेरित करती थी। इवन जो आज प्रधानमंत्री जी हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था नहीं होती तो आज वो शायद प्रधानमंत्री नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जिसके 273 एमपीज होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो 273 उसने किसी भी तरीके से कर लिए। आप मीडिया बंधुओं को सबको पता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट जो 400 की बात कर रही थी, देश के अंदर गुमराह करने का काम किया, उसने सिर्फ 240 पर सिमट गई। और प्रधानमंत्री जी का ये नैतिक दायित्व बनता था कि आपको समाज ने नकार दिया है, आपको इस लायक वोट नहीं दी गई कि आपको प्रधानमंत्री चुना जाए। तो नैतिकता तो ये कहती थी कि उनको प्रधानमंत्री की सोचनी भी नहीं चाहिए थी। मगर सबको पता है मीडिया बंधुओं को कि किस तरह से दो पार्टी के लोगों को डराया धमकाया गया और उनका समर्थन लिया गया और ये सरकार गठित की गई। जैसा कि देश में हो रहा है कि अभी पीछे एक एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया, 3 एग्ज़ाम जो कैंसिल किए गए। और उसके बाद में जो अब जो एग्ज़ाम जो अब नीट वाला जो एग्ज़ाम है, जो दिन रात लोग मेहनत करते हैं और 24 घंटे पढ़ने के बाद भी, और जब उनके साथ में इस तरह की बेहुदा हरकतें होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों पे क्या बीतती होगी कि किस तरह से जो मतलब उनको 25 इस बार भी करीब 25-26 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे और उन्होंने दिन रात मेहनत की और उनकी मेहनत को चंद लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और देखिए सरकार की बेईमानी देखिए कि सरकार उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाहती। सरकार उसको प्रॉपर तरीके से उन लोगों के पास भी नहीं पहुंचना चाहती कि जिन लोगों में ये किया था। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें मिली हुई है। और ये जो वकील कम्युनिटी है ये अब शांत नहीं बैठने वाली, उनको समाज के सामने पूरी तरह से नंगा किया जाएगा। भैया अब ये बात नहीं चलेगी कि आप शेड्यूल कास्ट के घर में खाना खा के और ये दिखाना चाहते हो कि हम शेड्यूल कास्ट के लोगों के बहुत हितैषी हैं। आप काम करेंगे, करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको गद्दी पे बने रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है और आपको ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। वो समय चला गया कि आप जो बस मीठी मीठी बात कीजिए और अपना सारा कीजिएगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये मूर्तियाँ अपने ओरिजिनल स्थान पर नहीं स्थापित की जाती, जो हमारे पूरे समाज के लिए संदेश देती हैं कि मंदिर में या और दूसरी जगह पूजा स्थल के बजाय आप संसद में घुसने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे अधिकारों की जो रक्षा होती है, सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं ये संसद के माध्यम से ही होती हैं। संसद में ही कानून बनाने के बाद में आपको प्रोवाइड होती है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आप लोगों के साथ में कोई दया नहीं करते साथियों। ये उनका कर्तव्य है कि हर व्यक्ति के लिए वो जो संविधान में लिखा हुआ है उसके मुताबिक काम करेंगे। आपको रोजी रोटी देनी पड़ेगी, आपको स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे समाज में जो संविधान गारंटी देता है। तो मैं इसी मंच के माध्यम से आप लोगों के लिए फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से आग्रह करता हूं सरकार से कि भैया ये आप जो मूर्ति को वहीं ओरिजिनल स्थान पर स्थापित करें और
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये देशव्यापी आंदोलन हमेशा चलेगा, तब तक चलेगा तब तक ये मूर्तियां ओरिजिनल स्थान पर स्थापित नहीं हो जाती। हमारे परम आदरणीय बाबा साहब की और बिरसा मुंडा गांधी जी की और अन्य मूर्तियों, शिवाजी महाराज जी की मूर्तियों को जो अलग अलग अपनी अपनी जगह पुरानी स्थापित थी, उनको एक जगह लाने का प्रयास जो किया गया है मोदी सरकार द्वारा। पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार उस समय जो कार्य कर रही थी वो उस समय चुनाव का माहौल था, आचार संहिता चल रही थी, तो ये क्या ज़रूरत पड़ी कि 2-3 जून की रात के अंदर उन मूर्तियों को हटाकर और पीछे रखवा दिया गया। इसके पीछे मुझे तो बहुत बड़ी आरएसएस की साजिश लगती है, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा ही दूसरों की हिस्ट्री को या बहुजनों की हिस्ट्री को ख़त्म किया है देश के अंदर से। क्योंकि अपने देश के अंदर मौजूद जो हिस्ट्री है बाबा साहब की या लॉर्ड बुद्धा की या बिरसा मुंडा जी का जो इतिहास है या शिवाजी महाराज जी का इतिहास है, उसको मिटाने के लिए कुकृत्य किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। और ये क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत ही राजनीतिक कारण भी हो सकता है कि जिस तरीके से देश के अंदर नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसमें आरएसएस का मिस्टर जोशी है जो एनटीए का जो मालिक है, और उसने इस तरीके से हरकत की है जो उसने उसी के अंदर सारे एग्ज़ाम होते रहे हैं और जितने भी मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर एग्ज़ाम लिए हैं सारे कैंसिल हुए हैं। तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बाबा साहब की और महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हटाई गई हैं वो सुनियोजित तरीके से की गई हैं, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियाँ हमारे देश के अंदर नहीं, चाइना, जापान, कंबोडिया, बहुत सारी कंट्री में लगाई जा रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, बड़ी लगाई जा रही हैं। बाबा साहब का जो कद है, सामाजिक, राजनीतिक और इंटरनेशनल कद बढ़ता जा रहा है, जिससे मोदी सरकार घबराई और उसने पुरानी जो हमारे नेता हुए हैं जिन्होंने अथक प्रयासों से अब वहाँ मूर्ति लगवाई, उसको हटवा दिया गया। तो हमारी नज़र में ये एक बहुत बड़ी राजनीति है और सियासत है और षड्यंत्र है बहुजनों के इतिहास को छिपाने के लिए। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन के साइड में जो मुस्लिमों की मस्जिदें थीं, उनको छिपाने के लिए उसने पीछे से आगे पार्किंग बनवा दी ताकि पीछे मस्जिदें ना देखी जा सकें। इसी तरीके से हमारे बाबा साहब के साथ इसने किया है मोदी ने, और उस मूर्ति को पीछे जाके स्थापित करवा दिया गया ताकि दिखाई ना दे मेन डोर से। तो हमारी तो डिमांड यही है भारत सरकार से कि हमारी बाबा साहब की मूर्ति यथास्थिति जहाँ पर हमारे पुराने नेताओं ने संघर्ष करके लगाई थी वहीं पे लगवाई जाए, अन्यथा हम इस देश के अंदर सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन छेड़ेंगे। इसमें पूरे देश में आंदोलन चलेगा, इसमें सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और अदरवाइज आंदोलन के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। जैसे ही आह्वान होगा देश के अंदर आंदोलन चलेगा, वकीलों का भी चलेगा और हमारे देश में बहुजनों के साथियों का भी चलेगा। और इसको मोदी को हर कीमत पर मूर्ति उसी स्थिति में लगानी होगी। इसी SC/ST वेलफेयर एडवोकेट एसोसिएशन के माध्यम से पूरे देश के एडवोकेट साथियों को यह अवगत कराया गया था कि 25 तारीख को 2 बजे SC एडवोकेट एसोसिएशन के माध्यम से संसद में जो लगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है उसको वहीं पर लगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि जो प्रतिमा है सम्मान के साथ उसी स्थान पर स्थापित की जाए, नहीं तो ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ और भारत के संविधान के साथ और भारत के लोगों के अधिकारों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ पूरे जोर शोर से आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस देश के कानून मंत्री रहे,
इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब देश के बेस्ट वकील रहे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस देश के संविधान निर्माता रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस देश की महिलाओं के अधिकारों को देने वाले रहे। इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटीज को अधिकारों को देने वाले रहे। इस देश के एक एक व्यक्ति को वोट का अधिकार दे करके इस देश के लोकतंत्र को बनाने वाले रहे। इस देश के संविधान के ड्राफ्टर रहे। इस देश को एक नई दिशा देने वाले रहे। कहा जाए तो देश को नहीं बल्कि सारे संसार को एक ऐसी व्यवस्था बताने वाले रहे कि लोग बेहतर तरीके से मिलजुल कर कैसे व्यवस्था को चला सकते हैं और देश का विकास कैसे किया जा सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक किस तरह से व्यवस्था ली जा सकती है और संविधान में डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी दे करके सरकार के माध्यम से और प्रदेश की सरकारों को डायरेक्शन दिया गया कि देश को कैसे चलाया जाए। लेकिन 74 साल में देश को संविधान की डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के आधार पर और संविधान में दी हुई संस्थाओं के आधार पर देश को ना चला करके अभी देश का विकास करने में विकास के दिशा को रोकने का जो काम सरकारों ने किया है, उसके लिए SC ST एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन सजग हो गया है और पूरे देश में इसके लिए आंदोलन करेगा। और आप सभी लोगों मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देते हुए कि आप लोग यहाँ हैं, ये निवेदन करता है कि आप लोग हमारी इस बात को दूर तक पहुँचाएं ताकि ये बात सब लोगों तक जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो स्टैचू लगाए वो वहीं पर हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।